नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में अपन एंजल वन पर जो अपना डीमैट खाता होता है उसमें जो एंजल वन अपनी तरफ से मार्जिन पे शेयर खरीदने का जो सुविधा देता है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एक तरह से एंजल वन के द्वारा 7 दिन के लिए दिया गया लोन ही है। एंजल वन जो पैसे मार्जिन पे देता है हमें उस पर 0.49% पर डे हमसे ब्याज वसूलता है। और ये मार्जिन पे शेयर हमें तभी लेनी चाहिए तब हमें लगे कि 7 दिन में हमारे पास फंड अवेलेबल हो जाएगा या 7 दिन के अंदर अंदर अपन शेयर को बेच देंगे। आपको ये पूर्ण विश्वास हो कि ये शेयर 7 दिन के अंदर अंदर बढ़ेगा और हमें इसे वापस बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कोई मार्जिन पे शेयर खरीद लिया और वो 7 दिन के अंदर आपने बेचा नहीं और दूसरा फंड भी ऐड नहीं किया तो इससे आपका पोर्टफोलियो खाली भी हो सकता है, क्योंकि 7 दिन के बाद एंजल वन खुद उन शेयर्स को बेच देगा। तो इसके लिए आपको यह मार्जिन तभी लेना है तब आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये शेयर 7 दिन के अंदर बढ़ेगा और हम इसे बेच देंगे। यानी कोई शेयर आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन में मिल रहा है और आपको पूर्ण विश्वास कि ये शेयर कल परसों या 7 दिन के अंदर बढ़ेगा, इसको ले लेते हैं और फिर बेच देंगे, तब तो इससे फ़ायदा है। वरना दूसरा ये भी है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर और फंड ऐड करके उन शेयर को अगर डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने दिन अपन रख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्जिन में जो हम शेयर खरीदते हैं, जैसे मैं ये एक शेयर खरीद के बता रहा हूँ, जैसे मनपुरम का शेयर है, इसे हम बुआई करते हैं। अगर इसकी एक शेयर जैसे एक क्वांटिटी मैंने लगाई तो इसकी रेट अभी 153.005 चल रही है। तो अगर हम डिलीवरी में खरीदेंगे तो ये हमें इतना फंड होना चाहिए। अगर इससे शेयर हम मार्जिन में खरीदते हैं तो देखो, केवल हमें अगर खाते में हमारे 61 रुपये है तो भी अपन एक शेयर खरीद सकते हैं। जैसे 100 शेयर अगर अपन खरीदते हैं, डिलीवरी में अपन 100 शेयर खरीदेंगे तो पूरा पैसा जो जितना बनता है 15,305 रुपये तो वो लगेंगे। अगर हमें मार्जिन में खरीदते हैं तो 6,122 में ही ये 100 शेयर खरीद सकते हैं। यानी जितना अपना फंड है उसका 5 गुना अपन शेयर खरीद सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके नियम क्या है। इसके नियम यही है कि सबसे पहले तो देखो, नियम पहला है, इफ़ यू विश यू हैड सम मोर फंड टू ट्रेड विथ देन आवर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज फॉर यू। इसका ये कह रहा है कि अगर आप के पास पैसे कम है और ज़्यादा पैसों से आप ट्रेड करना चाहते हो तो हमारी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो आप ही के लिए है। इनका कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट इनका है, यू कैन प्लेस योर बाय ऑर्डर विथ ए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन एंड द रेस्ट विल बी फंडेड बाय एंजल वन, वेरी सिमिलर टू ए शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। यानी एक तरह से यह एंजल वन कंपनी है वो शॉर्ट टर्म लोन ही दे रही है। अब देखो, यह है अप टू 4 गुना लिमिट टू एक्सपेंड योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। यानी जितना आपका इन्वेस्ट है, जैसे आपका 20,000 रुपये है तो आप लाख रुपए के शेयर खरीद सकते हो। अगर 25,000 है तो 1,25,000 रुपये के शेयर खरीद सकते हो। और एग्जिटिंगली लो इंटरेस्ट रेट्स जस्ट 0.049 पर डे। यानी जो आपको जितना अपन मार्जिन ऊपर लेते हैं उसका इंटरेस्ट लगता है 0.049 पर डे के हिसाब से लगता है। एन्जॉय इंटरेस्ट फ्री फॉर फर्स्ट 2 डेज। अगर आपने आज शेयर खरीदा और 2 दिन के अंदर उसे वापस बेच देते हो तो आपके कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। और जैसे योर लेजर बैलेंस इज 25,000, यानी आपके जो अवेलेबल फंड है आपके पास वो 25,000 रुपये है तो आप 1 लाख यानी 5 गुना ज़्यादा 1,25,000 रुपये तक शेयर खरीद सकते हो। और जो एक्स्ट्रा आपने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लोन लिया है इसका ब्याज होगा 0.049% के हिसाब से 50 रुपये पर डे का ब्याज आपको लगेगा। और ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जिस दिन शेयर खरीदा उसके 7 दिन के अंदर उस शेयर को वापस नहीं बेचा या डिलीवरी में कन्वर्ट
नहीं किया तो आप वो एंजल वन खुद उन शेयर को बेच देगा और अपने पैसे वसूल कर लेगा। इसलिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर उन शेयर को या तो बेचना होता है या उनको डिलीवरी में फंड ऐड करके डिलीवरी में कन्वर्ट करना होता है। अगर 7 दिन में वो शेयर बढ़ता है और आप बेचते थे तो आप फ़ायदे में रहोगे, और अगर आप 7 दिन में वो शेयर की प्राइस घट जाती है और आप उसे बेचते नहीं हो और फंड भी ऐड नहीं करते हो तो एंजल वन उस शेयर को बेच देता है और अपना जो लोन दिया है, जैसे आपको 25,000 रुपये आपके पास फंड था और आपने 1 लाख रुपये लोन ले लिया, 1,25,000 रुपये के शेयर खरीद लिए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो अगर 80,000 रुपये हो गए तो फिर वो एंजल वन उन शेयर को बेच के 80,000 रुपये वहाँ से अपने वसूल कर लेंगे और 20,000 रुपये वहाँ अकाउंट में माइनस में दिखा देगा, और जो आपके 25,000 रुपये थे वो भी गए। इसलिए दोस्तों, अगर आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये शेयर 7 दिन के अंदर बढ़ेगा और हम इसे बेचकर मुनाफा कमा लेंगे तो इस मार्जिन में खरीदना, या आपको पूर्ण विश्वास हो कि अपने पास 7 दिन के अंदर अंदर फंड आने वाला है, अगर शेयर की प्राइस घटती है तो हम फंड ऐड करके इसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार डिलीवरी में कन्वर्ट होने के बाद जब चाहे आप कितने टाइम में उसे रख सकते हो, जब उसकी प्राइस ऊपर जाए तब बेच सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।